व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं द फोर्थ आर्क और सबसे बढ़िया आर्क अभी तक मैं जितना भी मैंने ब्लैक क्लोवर देखा उसमें से ये सबसे बेस्ट आर्क मुझे लगा, जो है आइज ऑफ द मिडनाइट सन एनकाउंटर आर्क। ओ माय गॉड। और यहाँ पे हमें कुछ अच्छी खासी लड़ाई देखने को मिलेगी, कुछ रिवील्स देखने को मिलेंगे, कुछ पावर अप्स देखने को मिलेंगे, मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं आज का वीडियो। तो इसका शुरुआत होता है एक ऑफ डे से, मतलब हमारा जो ब्लैक बुल्स थे, ये रॉयल कैपिटल असॉल्ट आर्क के बाद अपनी ब्लैक बुल्स को एक दिन की छुट्टी मिलती है कहीं ना कहीं। और इस एक दिन की छुट्टी में अपना आस्था जाता है एक लड़की के गांव में। एक्चुअली मैं इसे कैसे समझाऊँ, आस्था, लक और जो अपना एक और बंदा था जिसका मैं नाम भूल चुका हूँ, उसको मैं लिख दूंगा कहीं, तो जो लड़की छेड़ता रहता है, वो तीनों गए थे एक डेट टाइप, मतलब वही नहीं होता कि मीटिंग, मतलब तीन लड़कियों से मिलने गए थे और आस्था ने भी एक को पटा दिया था कहीं ना कहीं। हाँ, तुम लोग सोच रहे हो पटा लिया कि भाई आस्था कैसे, देख लेना खुद एपिसोड, तो उसने पटा लिया था बस। और वो उसी के वहाँ पे गया था, उसके कुछ कज़न्स थे और आस्था के भी कुछ कज़न्स थे। तो आस्था उनके ही कज़न मतलब सिबलिंग्स के साथ खेलने गया था। उस लड़के का नाम रेबेका था, उसके सिबलिंग्स के साथ वो खेलने गया था और उसे पता चला कि वहाँ पे माड़ी भी है। और तुझे पता होगा कि एक बंदा था जिसका नाम मुझे याद है, उसका नाम था गौशे, जो जिसके पास सिस्टर कॉम्प्लेक्स है। वो उसी माड़ी से मिलने गया। तो तुझे पता है कितना बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, सिस्टर कॉम्प्लेक्स है उसमें। और वो माड़ी आस्था को कहीं ना कहीं पसंद करती थी उसके अच्छे नेचर की वजह से। और गौशे तो उसे बहुत ज़्यादा पीटता कूटता है, पर कहीं ना कहीं मतलब मारता पीटता है, आस्था में मारता पीटता है। पर ये सब फन पार्ट है। एक्चुअल पार्ट आती है रात को पता नहीं कैसे, पर सारे जो भी बच्चे वो सारे कहीं ना कहीं हिप्नोटाइज हो जाते हैं और वो लोग जाते हैं कहीं, मतलब लापता हो जाते हैं। और यहाँ पे आस्था और ये गौशे होता है और एक और लेडी होती है सिस्टर टाइप, वो है थेरेसा, जो पहले एक फॉर्मर मैजिक नाइट रह चुकी है, जो तुम पता ही है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। और हाँ, पावरफुल होती भी है, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये लोग जाते हैं उन बच्चों को बचाने। यहाँ पे अपने नोएल को छोड़ दी जो छुप के आई थी, पर बाद में रिवील होता है कि वो आई है, मतलब वो आई थी आस्था के लिए, तुम्हें पता है क्यों। पर वो आती है और वो स्टे बैक करती है क्योंकि उसे कांटेक्ट करना था हेडक्वार्टर्स में। वो करती भी है। और अपना जो एक बंदा था जो स्टाइलिश था, वो जाता कहाँ है, वो जाता है ब्लैक बुल के पास। यहाँ पे अपने जो आस्था, गौशे और जो थेरेसा सिस्टर होती है, वो लोग जाते हैं और बचाते हैं। और जो भी बंदे इसको हिप्नोटाइज करते हैं उन्हें पिल पाल देते हैं। ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलने का नहीं है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, बस पेल पाल दिया इन लोगों ने। पर यहाँ पे हमें दिखती है आइज ऑफ द मिडनाइट सन के लोग। सबसे पहली जो एक बंदी थी जिसका मुझे नाम पता है, जिसका नाम मैं देख के बताता हूँ, जिसका नाम है सैली। यस, इसका नाम सैली है, जो पता नहीं क्या चिपचिपा सा चीज़ निकालती है, पता नहीं कहाँ से निकालती होगी, पर कट कर देना प्लीज़ जहाँ से भी निकालती होगी। पर वो चिपचिपी चीज़ पे अटैक करती है और इसके ऊपर कोई मैजिक काम ही नहीं करता। हाँ, कोई मैजिक काम नहीं करता क्योंकि ऐसी इसको यूज़ करती है कि आस्था का कोई मैजिक नहीं लगता, वो तो एंटी मैजिक है, वो भी कुछ यूज़ नहीं होता। और वो सिस्टर होती है, वो गौशे होता है, वो भी अटैक करते हैं, पर उनका कोई भी अटैक कुछ नहीं होता। यहाँ पे अपना गौशे तो सिस्टर कॉम्प्लेक्स होता है, वो माड़ी को लेकर भाग जाता है। पर यहाँ पे जो अपना थेरेसा होते हैं, वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सारे बच्चों को केव से, मतलब वो एक गुफा में लड़ रहे थे, वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। बट अपना जो आस्था है वो भी लड़ता है, पर अपनी जो ये सैली है, वो अपनी मैजिक पावर से, एक और बंदा था बाड़ो जिसको पेलपाल दिया था, जो इन सबको हिप्नोटाइज कर रहा था कहीं ना कहीं सारे बच्चों को, उससे कहीं ना कहीं पावर अप मिल जाता है। वो बन जाता है एक जायंट मड टाइप कुछ तो बन जाता है, जो आस्था और उस थेरेसा पे अटैक करता है। अपना गौशे तो भाग जाता है माड़ी के साथ, पर माड़ी फिर उसे कन्फेशन देती है। वो बोलती है कि तुम कैसे भाई हो, फिर उसे थोड़ा सा मोटिवेट करती है, बोलती है कि तुम जाओ और उन्हें बचाओ। और अपना जो सिस्टर कॉम्प्लेक्स है, वो माड़ी की बात सुनता है, वो चला भी जाता है। और फिर वो लोग कैसे भी कैसे करके अपने जो ये एक और चीज़ हमें रिवील होती है कि ये जो गौशे है उसके पास एक आँख होती है, वो जो हमेशा छुपाती है, वो आँख बहुत ही स्पेशल होती है। उससे वो एक बहुत ही स्पेशल पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे आस्था बहुत सारा आस्था बन जाता है, क्योंकि एक स्लैश से तो होगा नहीं। और मतलब उसके पास वही एबिलिटीज़ है, मतलब एंटी मैजिक, वो स्लैश से कुछ होगा नहीं, तो वो बहुत सारे आस्था के क्लोन्स बना देता है जो सेम स्लैशेस मारते हैं। और वो जो मडी टाइप का है वो हार जाता है। पर यहाँ पे अपनी सैली रुकने थोड़ी वाली है।
बट एट द एंड वो लोग सैली को भी हरा देते हैं बाई यूजिंग पावर ऑफ गौशे एंड आस्था, वो दोनों मिलकर करते हैं। प्लस अपनी जो सिस्टर है वो भी बहुत काम की है, वो फायर मैजिक यूज़ करती है, बहुत पावरफुल फॉर्मर मैजिक नाइट रह चुकी है, क्या एक्सपेक्ट करते हो। उसके बाद ना सीन शिफ्ट होता है बहुत सही, क्योंकि वहाँ पे आते हैं दो लोग आते हैं, मतलब बहुत पावरफुल। तुम्हें याद है एक बंदा जिसने वो क्रिम्सन लायंस के कैप्टन को मारा था, उसका नाम था लिस्ट LICHT लिस्ट, कुछ तो नाम है। तो वो आता है, वो यूज़ करता है लाइट मैजिक, जो बहुत पावरफुल होता है। मतलब उसने एक ही शॉट में आस्था को मारने की कोशिश की और वो एक ही शॉट में उस मैजिक ने फॉर्मर मैजिक ने थेरेसा सिस्टर को भी मार देता है एक ही शॉट में। सोचो मतलब कितना पावरफुल होगा, मतलब मैजिक नाइट के समान तो उसकी पावर्स है, मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। प्लस उसके साथ उसका एक चेला भी था, उसका नाम आई थिंक वाल्टोस था, जो पता नहीं कैसे, मतलब हाँ वही कहीं ना कहीं वो सब ट्रांसपोर्ट मैजिक यूज़ करता, मतलब कहीं और ही भेज देता था ऐसा कुछ बस पावर तक, मतलब एक वो छोटा सा पोर्टल टाइप बना था, उससे वो जाता था कहीं और ही पहुंच जाता था, कुछ वैसी कुछ एबिलिटी है। तो वाल्टोस और लिस्ट तो बहुत पावरफुल था, वो वन शॉट कर रहा है यहाँ पे पढ़ ट्विस्ट यहीं पे बात की है। तुम्हें याद होगा नोएल ने कुछ रिक्रूटमेंट्स बुलाए थे, ब्लैक बुल्स का कैप्टन आ जाता है यामी, जो पहले तो आस्था को बहुत ज़्यादा वो झाड़ता है, बोल तुम्हारा आज डे ऑफ था फिर भी तुम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हो। पर यामी ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं लेता है, यहाँ पे सब लोग बहुत इंजर हो जाते हैं, गौशे और थेरेसा तो भाई ख़त्म ही हो जाते हैं। यहाँ पे जो एक और बंदा था अपना जो ब्लैक बुल था, जो थर्की था बंदा था, जो लड़कियाँ छेड़ता था, वो बंदा टेलीपोर्ट कर सकते थे, वो गौशे को लेके और वो थेरेसा सिस्टर को लेके चले जाते हैं, क्योंकि वो लोग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड, इसलिए वो उन्हें लेके मेडिकल हॉस्पिटल चले जाते हैं। पर ना जो ये आस्था और यामी थे ये लोग बचे थे। यहाँ पे अपना यामी की यूज़ करता है पावर अप, और यहाँ पे अपना यामी और ये लिस्ट जो थे ये लोग बहुत तगड़ी लड़ाई करते हैं। यहाँ पे हमें ये रिवील होता है कि अपना जो ये यामी है वो यूज़ करता है डार्क मैजिक, और अपना जो ये लिस्ट है यूज़ करता है लाइट मैजिक। तो अच्छा खासा क्लैश होता है, बहुत अच्छी फाइट देते हैं ये दोनों। और हमारा ये यामी ये धीरे धीरे सिखा भी रहा है आस्था को कि वो मैजिक के बिना भी पावर गेन कर सकता है। वो बोलता है कि वो मैजिक के बिना कैसे इतना पावरफुल बना है। वो बोलता है कि वो हमेशा मैजिक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। वो एक और चीज़ बोलता है कि वो यूज़ करता है की, एक होती है माना, एक होती है की ड्रैगन बॉल रेफरेंस। समझ में आ रहा है, तुम लोग बहुत झापते हो, पर ठीक है कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, मज़ा आने दो। तो वो बोलता है माना तो हमारी मैजिक पावर से, पर जो की है वो होती है रिफ्लेक्सेस, मतलब तुम्हारा वही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाला प्रोसेस, तुम्हें अपनी सारी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके लोगों के अटैक्स को भापना पड़ेगा, जस्ट लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जस्ट लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। 5 सेंसेस एक्टिवेट करके उनके अटैक्स को वो करो। तो अपना आस्था वही करता है, वो धीरे धीरे उससे करता है, वो वाल्टोस के साथ लड़ाई करता है। अपना आस्था जो इसकी का इस्तेमाल करता है वो अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करता है, पहले स्ट्रगल करता है पर अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करके वो वाल्टोस को एक अच्छा खासा हिट देता है, इससे वो वन शॉट हो जाता है। कहना है आस्था लिटरली एक मैजिक नाइट लेवल के बंदे को वन शॉट कर दिया। नाइस, वेरी नाइस। तो कोई बात नहीं, अपना जो यामी है और ये लिस्ट है ये लोग तो बहुत तगड़े वाले लड़ते हैं, और अपना यामी अपना पावर अप करता रहता है और वो लिस्ट को कहीं ना कहीं लास्ट में हरा देता है। पर यहाँ पे थोड़ी आर्क खत्म होने में, तुम्हें लगता है वो लोग लिस्ट को हरा दिए, पर यहाँ पे वो लोग लिस्ट को हरा तो देते हैं और वो लोग जा ही रहे होते हैं, पर वो लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ और 3 और भी मिडनाइट सन के लोग आ जाते हैं जो और भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो लोग लिस्ट को किसी तरह लेते हैं और यामी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। यामी तो पहले उन तीनों से अकेला लड़ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था पर लड़ रहा था, नो डाउट वो बहुत पावरफुल है। बट यहाँ पे आ जाते हैं हमारे 3 और लोग। सिल्वर ईगल का कैप्टन जो चिड़चिड़ा सा है, ब्लू रोज का कैप्टन लड़की, और एक और था भाई, वो कौन से ग्रुप का था मुझे नहीं पता, वो अजीब सा शक्ल का, मुझे याद नहीं वो कौन से ग्रुप का था, पर वो कुछ तो ग्रास टाइप आई थिंक अटैक्स करता था, कुछ स्लैशेस मारता, मुझे याद है, उसका मैं नाम भूल चुका हूँ, आई एम वेरी बैड। तो वो तीनों आते हैं, वो लोग करते हैं और हमें पता चलता है कि अपनी जो ब्लू रोज है उनकी जो कैप्टन है ना, मतलब उनकी जो टीम है ना, वो लोग पूरी फीमेल टीम है और वो लोग लड़कों को सहन नहीं कर पाती। पर अपनी जो ये ब्लू रोज की कैप्टन है यामी पे क्रश खा के रखी है, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी के लिए बहुत ही अच्छा है। पर हम लोग आते हैं कॉन्टेक्स्ट में, ये लोग लड़ाई तो करते हैं पर ये लोग भाग जाते हैं, मतलब हाँ डोमिनेट कर रहे हैं पर ये लोग भाग जाते हैं। फिर वहाँ पे रिवील होता है कि इन लोगों को पता कैसे है हमारे बारे में कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, इन्हें पता है कि
मतलब ये लोग एक स्टेप हमेशा आगे रहता है। ये जो भी मिडनाइट सन है, तो उन्हें रिवील होता है कि यहाँ पे कोई तो है जो उन्हें बिट्रे कर रहा है। और हमें बाद में पता भी चल जाता है कि एक बंदा है जिसका मैं नाम नहीं जानता, उसकी मैं फ़ोटो डाल दूंगा, कुछ तो डाल दूंगा, वो बिट्रे कर रहा है। तो लास्ट में उसे मार दिया जाता है या पूछताछ कराया जाता है। यही आर्क है आइज ऑफ द मिडनाइट के एनकाउंटर में। इतना ही था। यहाँ पे बहुत सारी फाइट हमें देखने को मिली। आज तक वो की के बारे में पता चला जो वो आगे यूज़ करने वाला है। आइज ऑफ द मिडनाइट ज़रूर वापस आएगी, मुझे पता है। पर यहाँ पे लास्ट में हमें मिलता है एक मिशन जो ब्लैक बुल्स को दिया जाता है। वो उन लोगों को एक अंडर वाटर टेम्पल में जाने को बोला जाता है, जो स्पेशली ब्लैक बुल्स को दिया जाता है। और बोलते हैं कि वहाँ पे जाके एक मैजिक स्टोन लेके आओ, जो हम लोग अगली आर्क में ज़रूर कवर अप करेंगे। अभी मैं उसी आर्क में हूँ, उसी आर्क को मैं देखूँगा और अभी सही जा रहा है। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले आर्क को देखते हुए। तब तक के लिए गुड बाय।